तुम लोग यार होल्ड करके रखना, ठीक है, वहाँ पे भी और इधर भी। हाथ पकड़ लो आप अरे कौन धक्का मार रहा है ये बदतमीज यार। आप तभी कहा की गई है। पुलिस अभी तक ऑफिशियली इस पूरे धमाके पर कुछ नहीं बोल रही है। इस ब्लास्ट पर कोई भी ऑफिशियल वर्जन अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं आया है। पुलिस के कई सीनियर अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस के सभी सीनियर ऑफिशियल्स इस वक्त मौके पर हैं। फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौके पर है और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उन्हें जुटाया जा रहा है। और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद पुलिस के अधिकारी इस मामले पर कुछ बोलें, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। इस बीच खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है, इन धमाकों पर जानकारी ली है और आईबी चीफ से भी गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़े धमाके हुए हैं दिल्ली में और अब तक इन धमाकों में 8 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये बड़े धमाके हैं जो दिल्ली में लाल किले के पास हुए हैं। लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जो पार्किंग थी, जहां पर गाड़ियां खड़ी हुई थी, वहां पर धमाका हुआ। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों का, चश्मदीदों का कहना है कि पहला धमाका एक इको गाड़ी में हुआ था और उसके बाद एक एक करके कई धमाके वहां पर हुए हैं। क्या ये प्लांटेड बॉम्ब्स थे जो सीरियल ब्लास्ट के रूप में, सीरियल धमाकों के रूप में सामने आए हैं, जिसमें इतनी बड़ी जनहानि हुई है कि अब तक 8 लोगों की जान चली गई। और जैसा कि हमें कंचन बता रहे थे कि 20 से ज्यादा लोगों को एलएनजेपी में इस वक्त लाया गया है, जिनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। कंचन इस वक्त एलएनजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे ही पुलिस इस पर कुछ ऑफिशियल बाइट देती है, हम वापस आपको लाल किला लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त हम कंचन के पास चल रहे हैं। कंचन, मुझे वहां से अपडेट बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त लोकनायक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर कहीं ना कहीं अभी भी जो है एम्बुलेंस का जो सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही यहां पर अगर वरिष्ठ अधिकारी की बात करें, वहां कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। साथ ही यहां पर जो 20 से ज़्यादा यहां पर जो लोग हैं, जो घायल लोग हैं उस धमाके में, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। साथ ही उनका इलाज जारी है। अब तक जो है 8 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पहले से ही हम बताते हुए आ रहे हैं कि लगातार जैसे आतंकवादी के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई लगातार जारी है, तो उसको देख काफ़ी ज़्यादा थे, 40-50 पुलिस लगी हुई थी। डॉक्टर्स सारे अंदर थे, मेडिकल स्टाफ सारा उनका बाहर था। हाँ, सारा असिस्ट और मतलब स्ट्रेचर सारे लगे हुए थे। तो एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही थी, स्ट्रेचर से अंदर ले जाया जा रहा था सारे मरीजों को। मेरे सामने तो लगभग 20-25 मरीजों मतलब घायल अंदर गए थे। तो आप देखिए, जैसे जैसे प्रत्यक्षदर्शी सामने आ रहे हैं, चश्मदीद सामने आ रहे हैं, इस धमाके की इंटेंसिटी कितना विभत्स, कितना भयानक ये धमाका था, वो इंटेंसिटी सामने आ रही है। इस शख्स को आपने सुना, कई लोग जो मौके पर चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि इन धमाकों के बाद जो सिचुएशन थी वो देखने लायक नहीं थी। वहां पर किसी का हाथ कटा पड़ा था, किसी का पैर कटा पड़ा था, कोई कराह रहा था वहां पर, किसी के शव के चिथड़े चिथड़े हो गए थे। तो ये स्थिति, ये सिचुएशन इस वक्त है लाल किले के पास, जो कि दिल्ली का एक बेहद सुरक्षित इलाका माना जाता है। लेकिन वहां पर इन धमाकों के बाद 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पुलिस के कई अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या ये किसी साजिश के तहत किए गए धमाके थे, क्या बॉम्ब्स को वहां पर प्लांट किया गया था जिसके चलते ये धमाके हुए और में 8 लोगों की जान चली गई है। टीमें इस वक्त मौके पर हैं, जानकारी जुटाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। पुलिस अभी तक इस मामले पे ऑफिशियली कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन सभी दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली के लाल किले में एक बड़ा धमाका होता है 6:55 पर, और इन धमाकों के बाद आप समझिए कि सब कुछ शून्य हो जाता है वहां पर। और अभी एलएनजेपी अस्पताल, जो कि लाल किले से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, सबसे नजदीक यही अस्पताल है। इसी
इसीलिए घायलों को यहीं पर लाया गया है। जिन लोगों की जान गई है उनकी डेड बॉडीज को भी यहीं पर लाया गया है। उसी एलएनजेपी अस्पताल से मेरे साथ मेरे संवाददाता कंचन इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। कंचन, यहां पर जो तस्वीर है मैं समझ सकता हूं कि बहुत भयानक तस्वीर रही होगी, क्योंकि जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि टुकड़ों में लाशें पड़ी हुई थी वहां पर, तो यहां की तस्वीर बेहद दर्दनाक होगी। बिल्कुल, देखिए रोहित, जिस तरीके से बिलास टू हाउस के बाद में कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी उनके साफ तौर पर कहना है कि एम्बुलेंस कहीं ना कहीं थोड़ा लेट पहुंची थी। जिस तरीके से हमने बताया कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से लाल किले की दूरी है। साथ ही तमाम जो अब तक जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं हमने उनसे बात करने की कोशिश की ऑफ कैमरा, वो कैमरा आना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनका ऑफ कैमरा कहना यह है कि लगातार जो यहाँ पर 20 से ज़्यादा एम्बुलेंस उन्होंने प्रवेश किया लोकनायक अस्पताल में, और कहीं ना कहीं अब तक जो अंदर से जो प्रशासन है लोकनायक अस्पताल का, उसमें 8 लोगों की जो एनआई को पुष्टि कर दी है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरे मामले में जो यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर रोड डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही अगर अभी देखा जाए जिस तरीके से अंदर उनका इलाज चल रहा है, और कहीं ना कहीं स्पेशल यहाँ पर वार्ड बना दिया गया है। ठीक है कंचन, मैं आपके पास वापस लौटता हूं, आगे आपसे और जानकारी मैं लूंगा। तो इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन मैं इस वक्त चलूंगा हादसे वाली जगह जहां पर